हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग इसलिए क्योंकि ये ब्लॉग शाम का है, कल शाम का। और कल मैं शाम को लगभग 4 बजे के लगभग जब पीकू सोया था उसके बाद मैं पढ़ने बैठी थी। मॉर्निंग में थोड़ा बहुत पढ़ाई हुआ था। 4 बजे मैं उठी थी तो लगभग 1 घंटे उसके बाद मैं चली गई थी लंच बनाने के लिए बच्चों का। तो यहाँ पे आज वो बहुत ही लेट से सोया है। ऐसे तो वो दोपहर में सो जाता है बहुत ही जल्दी, बट आज बहुत लेट से सोया है, बहुत मुश्किल से सोया था। और ये 2-3 बार मैं सुलाने की कोशिश की बट ये सोया नहीं। और उसके बाद जब मैं यहाँ पे लेटी हुई थी तो पता नहीं कब आके पीछे से पकड़ के ये भी सो गया। और थोड़ी देर के बाद जब मैं उठी तो देख रही हूँ मेरे पीछे साइड में सोया हुआ है। सोता हुआ कितना क्यूट लगता है। यहाँ पे मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी क्योंकि हिस्ट्री रीडिंग में बहुत दिन से लेके बैठी हूँ इस बुक को और ये कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। ये मॉडर्न हिस्ट्री की पतली सी बुक है। तो खैर इसका हो गया लगभग मुझे 2-3 दिन मैं इसको से रीड कर रही हूँ, पर ये अभी तक मुझसे कंप्लीट हुआ नहीं। तो आज मैं सोची कि ऐसे मेरा जो टारगेट रहता है कि चलो 10 पेज नहीं तो एटलीस्ट 5 पेज तो पढ़ ही लो। तो यहाँ पे मैंने सुबह में थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी थी और फिर मैं यहाँ पे रीडिंग करने के लिए बैठ गई। और यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने पेंसिल पीकू के हाथ से ही निकाला है क्योंकि उसका यही आदत है। जैसे कि मैं कहती हूँ मेरी पढ़ाई हो ना हो, उसकी ये आदत रहती है कि हमेशा वो कुछ ना कुछ कारनामा करते रहते दीवार पे या कॉपी वगैरह पे। तो वो हाथ में पेंसिल लेके ही सो जाता है। तो यहाँ पे पेंसिल मैं उसके हाथ से ली। और ये बुक ना केजीएस का है। केजीएस का मैं पिछले 70 का ही कोर्स ली थी बीपीएससी का, बट मेरा क्लासेस बहुत अभी तक बचा हुआ है। शायद ही मैंने क्लासेस कुछ किया है और 1 साल गुजर गए, पर उसमें मैं बहुत ज़्यादा क्लास कर नहीं पाई हूँ। और उसमें क्लासेस में अप्रैल से स्टार्ट की। अप्रैल से जब छोटा वाला प्रियांश वो स्कूल जाने लगा तब उसके बाद से उसके पहले मुझसे होता ही नहीं था। मतलब जब तक बड़ा वाला स्कूल में रहता था तब तक थोड़ी बहुत मतलब काम तो ख़त्म हो जाता था और जैसे ही वो चलाता था। और इन दोनों के आने के बाद फिर मेरी स्टडी नहीं होती थी। और मॉर्निंग में उठने के बाद तो मतलब उठते ही ज़्यादातर ऐसा होता था मैं लंच के लिए ही जाती थी। और पूरी ठंड में बच्चे ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो ठंड में उनको जुकाम सर्दी खांसी ये वो तो यही सब लगा हुआ था। तो मैं मतलब लगभग दिसंबर से मैंने क्लास किया ही नहीं था। उसके पहले का भी बहुत ही कम क्लासेस में की हूँ। ज्योग्राफी का थोड़ी बहुत की हूँ और इकोनॉमिक्स का की हूँ। और उसके बाद से मैं क्लास करना बंद कर दी थी क्योंकि अगर मैं क्लास करती थी तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता था और बीच में जब बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता उस वजह से। और 1 साल गुजर गया और पता नहीं चला। ऐसा तो नहीं बोलूँगी 1 साल गुजरा, बहुत कुछ पता चला कैसे गुजरा। तो 1 साल गुजर गए। एक मतलब 70th का तो अब एग्ज़ाम होने वाला है, बट मेरी क्लास कंप्लीट नहीं हुई है। बट इस साल मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो सारे क्लासेस अभी हैं तो मैं क्लास भी करती हूँ। और रीडिंग के लिए मैंने हिस्ट्री निकाला है, लिया है कि हिस्ट्री को मैं अभी रीड कर रही हूँ और ज्योग्राफी का मैं क्लासेस कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में भी मैं हिस्ट्री पढ़ी थी और अभी शाम के टाइम में भी हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। मॉर्निंग में मैं आज ज्योग्राफी नहीं की थी, वो मैं करूँगी रात को सोते वक्त अगर मुझे टाइम मिला तो उसके 1 क्लासेस में कर लूँगी। ऐसे ही उसको भी मैं 2 क्लास करके सोचती हूँ कंप्लीट करूँ, बट वो भी बहुत ही मुश्किल होता है। जब तक बच्चे स्कूल में रहते हैं तब तक वो 4 घंटा मतलब कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। 1-1.5 घंटे तो घर के काम में चले जाते हैं और बाकी में मतलब 3 या 4 घंटे की क्लासेस है। लगभग 3-3.5 घंटे की सारे क्लासेस होती है। तो मुश्किल से एक दिन में एक ही क्लास हो पाता और उसमें भी अगर बच गया तो वो मैं शाम को या रात को कंप्लीट करती हूँ। तो अभी ऐसे ही चल रहा है। और यहाँ पे अभी जब तक पीकू सोया हुआ था तब तक मैं हिस्ट्री रीडिंग की। और आज वो बहुत देर तक सोया था। वो सोया ही बहुत ही लेट से था। इस टाइम 4:30 बज रहे हैं, 4:30 या 5 बज रहे हैं और इस वक्त
मुझे तो बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि मैं जब बिल्कुल हार गई थी कि ये लोग अब नहीं सोने वाला है, तब मैं बस थोड़ा सा लेट गई थी, क्योंकि मॉर्निंग का उठा हुआ मतलब उठती हूँ मैं लगभग 4 बजे के लगभग, तो फिर दोपहर में मुझे थोड़ा बहुत नींद आता है, और आई थिंक सबको आता है, हर हाउसवाइफ को। तो जो आदत रहती है हमारी, स्टार्टिंग से हैबिट रहती है कि बीच में हम थोड़े बहुत तो बच्चों के साथ लेटते ही हैं, ताकि बॉडी को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाए। और जब तक माँ नहीं लेटती, माँ सोती नहीं है, तब तक शायद ही ऐसा कोई बच्चे होते हैं कि वो खेलते खेलते सो जाते हैं। मेरे बच्चे तो ऐसे नहीं हैं, उनके साथ सोना पड़ता है, उन्हें सुलाना पड़ता है, या तो गोद में लेके या फिर कंधे पे सर रख के उन्हें अच्छे से प्यार करके ठोक के सुलाना पड़ता है, तब जाके वो सोते हैं। तो यही वजह होता है कि पहले तो ज़्यादातर पहले ऐसा होता था, और अब भी कई बार ऐसा होता है कि मैं थकी रहती हूँ तो उनको सुलाने के चक्कर में खुद ही सो जाती हूँ, और कुछ देर के बाद मुझे याद आता है कि नहीं, मुझे स्टडी करना है, पढ़ाई करना, जो आज का टारगेट है उसको कंप्लीट करना है। और एक टारगेट मुश्किल से दिन में तोड़ के आप पढ़ने बैठो, सुबह में 1-1.5 घंटे, फिर दोपहर को 1 घंटा, फिर रात को 2 घंटा, ऐसे करके तब जाके एक क्लास या फिर 2 क्लासेस ख़त्म होता है। तो ये सारी चीज़ हो गई थी, जिसके कारण 1 साल तो मेरा पूरा चला गया, मैं कर नहीं पाई, क्योंकि उस साल प्रियांश स्कूल नहीं जाता था ये, और जब ये स्कूल नहीं जाता था तो इसके साथ मॉर्निंग में घर का काम भी करना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इसका आदत था ये मेरे ही आगे पीछे घूमता रहता था। और ज़्यादातर ऐसा होता था कि अगर आप कपड़े धो रहे हो या फिर आप नहा रहे हो, वॉशरूम में हो, तो फिर बच्चे क्या कर रहे हैं हमेशा ये ध्यान रहता है। तो बहुत ही डिस्टर्बेंस होता था इसकी वजह से। पिछले साल तो मैं क्लास बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई, बट मेरा ऐसा है कि इस साल एटलीस्ट मैं क्लास को ख़त्म करूं, और मैं रीडिंग भी स्टार्ट की, और उसको जो क्लासेस हो, जब तक एक सब्जेक्ट ख़त्म हो दूसरा मैं स्टार्ट करूं, तब तक उसको मैं रिवाइज़ करूं। अभी भी मैं रिवीजन में तो पहुंची नहीं हूं, अभी भी क्लास चल रहे हैं, कंप्लीट हुआ नहीं है। ज्योग्राफी का एटलीस्ट 40 क्लासेस मेरे कंप्लीट हुए हैं, जो कि 83 हैं। तो देखते हैं कब तक ख़त्म होता है। और यहाँ लगभग मतलब ये, और आज मैं शाम को हिस्ट्री लेके बैठी थी, मॉडर्न हिस्ट्री, और यहाँ पे मैं बस रीड कर रही हूँ इसे। तो आज का ब्लॉगिंग में यही है, और अगर आपको मेरी बातें, मेरी ब्लॉगिंग अच्छी लगती हो तो प्लीज़, मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।